हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार मटोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम जियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को समझते हैं। हम यहां पर अभी डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स, और उसमें हमने देखा कि अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स को पढ़ना है तो रॉक्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं वो पहले हमें पता होना चाहिए। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रॉक्स दो जगह यूज़ हो रहे हैं, दो तरीके से हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। या तो एज ए कंस्ट्रक्शन में किस तरह काम आ रहे हैं, या दूसरा एज ए साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस साइट पे जो रॉक्स हैं उनके उपलब्ध वो जो रॉक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना होता है। रॉक्स एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल और रोड बनाने में रॉक्स का यूज़ हो रहा है। दोनों ही तरह के काम में हमने जो रॉक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, उनके जनरल कैरेक्टर्स सब हमने डिस्कस कर लिए थे। और अब जो बारी आ गई थी वो थी कि किसी भी साइट पे जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उस साइट पर कंस्ट्रक्शन से पहले जो मौजूद रॉक्स हैं जहाँ पे हमें फाउंडेशन डालना है, उन रॉक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उन सब का नॉलेज हमें होना चाहिए। और वही सब आज हम इस वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रॉक्स एज ए साइट फॉर कंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन। स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स फाउंडेशन। कोई भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो वो स्टेबल या उसमें स्ट्रेंथ कब होगी, जब उसका फाउंडेशन अच्छी होगी। फाउंडेशन विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ इफ इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन एनी रॉक, और यू कैन से लाइक अ स्टेबल रॉक। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जब ही मजबूत हो सकती है जब अगर वो फाउंडेशन किसी रॉक स्ट्रक्चर में आपने डेवलप की है, एक स्टेबल रॉक स्ट्रक्चर में। इवन द वीकेस्ट रॉक मे बी बेटर इन स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी देन मैनी अदर स्ट्रॉन्ग सॉइल। मतलब आप अगर साधारण मिट्टी के अंदर अपनी फाउंडेशन को डालना चाह रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप एक वीक रॉक को चूज़ करें। एक मिट्टी के मुकाबले चाहे कितना ही कमज़ोर पत्थर हो, वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन होगा आपके फाउंडेशन के लिए। और रॉक्स अवेलेबल हैं तो रॉक्स में प्रॉपर्टीज़ को चेक कीजिए कि कौन सा रॉक्स बेटर है हमारे लिए, या उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़, ऐसी कौन सी वीकनेस है कि जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारी जो हम बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम, टनल्स वगैरह, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन सब की नॉलेज हमें होना चाहिए, और वही नॉलेज एक जियोलॉजिस्ट, एक सिविल इंजीनियर को होना आवश्यक है। Knowledge of all properties of rocks are essential for designing requirements is must for a civil engineer. Civil engineer के लिए properties को जानना जरूरी है। Many testing methods are available for testing different properties of rocks before starting any construction site. Construction site पर start करने के लिए rocks का test करें, और test के लिए बहुत सारे method available हैं। Test for selecting the rock sites are divided into two main categories: laboratory test और in situ test। जब हमें कंस्ट्रक्शन साइट शुरू करनी है तो रॉक्स का टेस्ट हम दो तरीके से करते हैं। या तो हम वहाँ से एक सैंपल, उस कंस्ट्रक्शन साइट से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसे लैब में जाएंगे और मशीनों की सहायता से उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। या दूसरा तरीका हो सकता है कि अपनी मशीनों को ही हम अपने साइट पे ले जाएंगे और वहाँ पे साइट के ऊपर ही इन सीटू टेस्ट करेंगे। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, दोनों अपने लिए ज़रूरी हैं। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लेबोरेटरी टेस्ट को ही कंसीडर करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सीटू टेस्ट को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ रॉक्स। फॉलोइंग आर some properties of rocks that can be tested in laboratories for an engineering institute of any engineering institute। कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट जो हमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो रॉक्स की हैं, हम उन्हें लैब में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ट्राई एक्सियल टेस्ट। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम लैब में टेस्ट करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर।
के रॉक्स के लिए। ऑल दिस टेस्ट्स आर जनरली कैरिड आउट ऑन अ सिलेंड्रिकल कोर सैंपल ऑफ रॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की साइट से हम सैंपल लाते हैं और उसे एक सिलेंड्रिकल कोर की शेप देते हैं और उससे हम अपने ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि हम कोर सैंपल के रूप में ही, सिलेंड्रिकल कोर के रूप में ही वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं ड्रिलिंग के थ्रू, और उन सैंपल्स का, उन कोर सैंपल्स का यहाँ पे लैब में टेस्ट होता है। तो आइए एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इनमें से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में एक्स्ट्रा हम यहाँ जानेंगे। फर्स्ट है यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक एक्सिस के अलोंग, यूनी एक्सियल मतलब एक एक्सिस के अलोंग अगर हम उस रॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम चेक कर रहे हैं तो उसको बोला है यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमम फोर्स एक्सप्रेस्ड यूनी एक्सियली पर यूनिट एरिया विच स्टोन कैन विथस्टैंड। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो एक एक्सिस के अलोंग लगाया जा रहा है, तो वो मैक्सिमम फोर्स जो कि वो रॉक सैंपल विथस्टैंड कर सकता है बिना टूटे, उसी को बोला गया है उस पर्टिकुलर रॉक सैंपल की यूनी एक्सियल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एनी फोर्स बियॉन्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल कॉज द फेलियर ऑफ द स्टोन। इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अगर हमने उसमें फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो रॉक सैंपल, वो कोर सैंपल टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ इस पिक्चर में भी शो कर रहे हैं हम कि ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर हमने यहाँ से फोर्स लगाया P, और ये एक फिक्स प्लेटफॉर्म है, ऊपर से हमने इसमें प्रेशर लगाया और उस प्रेशर से जस्ट जब ये टूटा तो उसको हमने नाम दिया P प्रेशर पे। और ये इसका एरिया, ये एरिया है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम कैसे डिनोट करेंगे, C नॉट इक्वल्स टू P अपॉन A, वेयर C नॉट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड P इक्वल्स टू लोड एट फेलियर, फेलियर पे जो लोड लगा हुआ था मैक्सिमम लोड, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टोन अंडर प्रेशर P, और इसकी यूनिट है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kg वेट हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं। यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आर कैरिड ऑन सिलेंडर स्पेसिमेन विद लेंथ डायमीटर रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब ये है कि जो हम सैंपल, जो कोर सैंपल हम लेके आए हैं टेस्टिंग के लिए, उसकी लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो है, जो उसका डायमीटर है और जो उसका लेंथ है, ये हमारा कोर सैंपल है, तो इसका जो डायमीटर D और जो उसका लेंथ है L, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो डायामीटर 10 सेंटीमीटर, उसका जस्ट हाफ होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप चाहें उस साइज़ का ही, उस डायमेंशंस का ही आपको सैंपल मिल जाए। हो सकता है आपकी जो मशीन को ड्रिलिंग कर रहे हैं आप, जो उसे ड्रिलिंग करके निकाल रहे हैं, और जो आपको साइज़ मिला कोर सैंपल के लिए, जो आपकी लैब तक पहुंचा, उसका रेशियो 2:1 नहीं है। तो क्या करेंगे आप, वापस थोड़ी भेज देंगे कि नहीं हम तो टेस्ट नहीं कर सकते भाई, वापस नया सैंपल भेजिए। क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। सिलेंडर विथ स्लाइटली डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट। द रिजल्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू स्टैंडर्ड कंप्रेसिव यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ बाय फॉलोइंग कोरिलेशन करेक्शन इक्वेशन। इसके लिए करेक्शन इक्वेशन दी हुई है, ये हम करेक्शन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। क्या है करेक्शन इक्वेशन, CS इक्वल्स टू C नॉट L अपॉन 0.8L प्लस 0.2D, जहाँ L है उसका लेंथ ऑफ सिलेंडर, D है डायमीटर, C नॉट है ऑब्जर्व्ड कंप्रेसिव यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ, CS है स्टैंडर्ड कंप्रेसिव यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ। थोड़ा समझा देते हैं इसको डिटेल में। क्या है कि मान लीजिए आपको रेशियो जो चाहिए था 2:1 नहीं मिला, तो आपको जो भी रेशियो मिला उसके अकॉर्डिंग जो भी लेंथ और डायमीटर है हो इसके आसपास ही 2:1 के, आपने उसको यूज़ किया
और आपने उसका एक इसी मेथड से इस मशीन में डाल के आपने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने पे जो डाटा आया, कुछ ना कुछ डाटा तो देगा वो, उसको आपने कैलकुलेट किया और वो कैलकुलेट करने पे जो ऑब्ज़र्व किया वो आपका आया C0। और अब आपने उसको फॉर्मूले में डाल दिया। CS जो आपको चाहिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन, 2:1 वाली। और C0 जो आपका आया प्रैक्टिकली लैब में, L और D जो आपको सैंपल दिए हुए हैं, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर लेंथ थी और डायामीटर आपकी उस समय 12 थी या 13 थी। आपने ये सब चीज़ें उसमें डाल के कैलकुलेट की और इस फॉर्मूले में, इस करेक्शन इक्वेशन में डाला और आपको वो उस रॉक की वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो कि अगर उसका लेंथ डायमीटर रेशियो एग्जैक्टली 2:1 होता तो। और यही आपको चाहिए स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।